हाँ तो भाई क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें दो चार चीज़ें आप नोट कर लो अभी से कि भाई कार की गति तो है कितनी, 50। कार की गति 50 है और तांगे की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस यात्रा के दौरान कुल समय ज्ञात करो, ठीक है। क्योंकि यार यहाँ पे जगह कम है, ये मेन समस्या है, फिर स्लाइड का पंगा हो जाएगा। कोई नहीं, लेकिन यहाँ से समझने की कोशिश करो, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए बी और सी 1200 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई की यात्रा करते हैं, ठीक है। बी तथा सी कार से जाते हैं और ए तांगे से जाता है। यहाँ तक क्लियर है। बी और सी है जो एक साथ कार से जा रहे हैं और जो अपना ए भाई है वो तांगे से जा रहा है। कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया, ठीक है। कार किसकी थी? सी की। सी फोर कार, सी, और सी ने अपनी कार से उतार दिया। बी बेचारा अब अकेला रह गया। अब बी ने क्या किया, यहाँ से आगे बी ने स्टार्ट कर दिया साइकिल से चलना शुरू, ठीक है, ठीक है। और साइकिल की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि कार की चाल कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। तांगे व साइकिल की चाल, दोनों की चाल देख रहे हो, तांगे और साइकिल की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, ओके। तो अब समझने का प्रयास करना। देखो ये डिस्टेंस रही हमारी भाई साहब, ठीक है, दिल्ली टू मुंबई, ओके। देखो यहाँ से ए ने चलना शुरू किया, ठीक है, और बी और सी ने चलना शुरू कर दिया। फिर कोई एक पॉइंट यहाँ पे आया होगा, ठीक है, जहाँ बी और सी दोनों पहुँच गए। उस टाइम पे ए भाई अपना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ पे था, ओके। अब यहाँ से असली कहानी चेंज हो जाती है कि कुछ समय बाद, जो ये कुछ समय है ना, तो कुछ समय ये वाला है, ठीक है, समझे। वो कुछ समय की बात कर रहा है, तो वो कुछ समय मानते हैं अपना, यहाँ पे आ गया। कुछ समय तक ये दूरियों को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, और ये हो गई जेड, ओके। अब यहाँ क्या हुआ कि इधर इसको सी को तो उतार, ये बी को तो उतार दिया, बी को उतर गया तो बी चले गया भाई इधर को अपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और सी अपने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दोबारा पीछे आ जाता है ए के पास में यहाँ, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। यही बोला है इसने कि बी ने साइकिल से आगे चलना शुरू कर दिया और सी है जो ए को लेने के लिए वापस मुड़ जाता है कि भाई ये अपना पीछा नहीं छोड़ सकते, तो उसके लेने के लिए पीछे आ गया। अंततः वे एक ही समय पर मुंबई पहुंचते, यानी कि जब वो मुंबई पहुंचेंगे तो सभी को टाइम सेम लगेगा, ठीक है, एग्जैक्ट एक टाइम पे पहुंचेंगे। और ये डाटा हमारा यहाँ से, यानी कि हमारा क्वेश्चन यहीं तक का, ये तो उसको नीचे का जो डाटा है इसको सप्लीमेंट कर रहा है। अब इसको समझते जाओ, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे इनके टाइम का अनुपात, ठीक है, कि किसने कितने टाइम के अंदर। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम ए एंड सी का अनुपात, ओके। और आगे यहाँ ले लेंगे हम बी एंड सी का, ठीक है, बी और सी का। अब आगे से सुन, अब देखते जाओ आप ढंग से, ठीक है। तो जितने टाइम के अंदर ए ने एक्स दूरी तय करी, एक्स की रफ्तार कितनी है? 10, और ए की रफ्तार कितनी है? 10। यानी कि जितने टाइम पे ए ने इतनी दूरी करी एक्स से, उतने टाइम पे अपना सी भाई है जो एक्स प्लस वाई की दूरी तो तय कर ली, यहाँ से यहाँ तक चले गया अपना भाई, ये गया और फिर दोबारा यहाँ पे आ गया। तो कितनी दूरी हो गई उसकी? तो एक्स प्लस में वाई तो यही हो गई, और जो यहाँ से यहाँ तक दोबारा जो आया है वो, तो वो प्लस में वाई हो गई, समझ गए। तो यानी कि इसने इतनी ही देर के अंदर कितनी दूरी कर दी कि एक्स प्लस में 2y की दूरी तय कर ली। स्पीड कितनी थी वाई की? 50, ओके, 50 स्पीड थी। अब यहाँ से इसको तो अपन ने कर लिया ये सोल्व, ओके। तो ये आ गया हमारे पास में 5x बराबर में x प्लस में 2y, ओके। अब इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे है ना कि
4x इज इक्वल टू में 2y और x अपॉन में y का रेशियो आ गया 1:2। ओके, यहाँ पे इन दोनों का काम हो गया पूरा। ओके, x और y का रेशियो 1:2, ये हमारी दूरी का रेशियो आ गया है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे b और c को ले लेते हैं। तो जितने टाइम के अंदर अपना ये जो क्या बोलते हैं इसको c है जो अपनी इतनी कितनी दूरी तय करता है, एक मिनट, c अपना b है जो, क्योंकि अपने b और c यहाँ पे थे तब से असली गेम में चेंजमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से अपना c इधर गया, इधर आया, फिर इधर गया, यानी कि z है जो यहाँ पे z दूरी को तय करने में अपने b भाई साहब की स्पीड, क्योंकि साइकिल की रफ्तार सेम थी 10, उतने टाइम के अंदर c ने, ये जो अपना c भाई साहब है, ये क्या तय करके आता है, एक यहाँ थे तो यहाँ से पहले y पे गया। ठीक है, यहाँ से b प्लस c का जो पॉइंट था, यहाँ से पहले भाई यहाँ गया अपना, जैसे इस पेन से समझ लो इसको, देखो सबसे पहले वो यहाँ पे गया, फिर दोबारा यहाँ पे आया, फिर वो यहाँ पे गया, तो देखो y ऊपर एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने का y, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का y प्लस में z है, यानी कि टोटल कितना हो गया 2y प्लस में z। ठीक है, तो 2y प्लस में z दूरी तय करी कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से। तो ये यहाँ से ये काट लो और ये यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 5z बराबर में 2y प्लस में आगे का z है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इधर इसको नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, और ये देखो। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास में 4z इज इक्वल टू 2y, यानी कि z अपॉन में y आ गया तुम्हारे पास में 1/2। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, देखो यहाँ पे भी y सेम है और यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, दोनों जगह, इसलिए हमको y को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। जो जो सीधा सीधा अनुपात लिख रखा है वही हमारा अनुपात है। तो x अनुपात y अनुपात में z, ये कितना आ गया तुम्हारे पास में 1:2:1। ठीक है, ठीक है, और ये ही वो टोटल दूरी है जिसको क्वेश्चन के अंदर 1200 किलोमीटर दिया गया, यानी कि 4 की वैल्यू 1200 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 300 किलोमीटर, यहाँ से 1 की वैल्यू 300 किलोमीटर आ गई। ओके, यानी कि x की वैल्यू 300 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर, x की वैल्यू 300 किलोमीटर, और x की वैल्यू 300 किलोमीटर आ गई हमारे पास। तो अब हमसे इसने पूछा है कि भाई साहब कुल यात्रा के लिए समय कितना लगेगा। अब देखो एक चीज़ आपने अभी पढ़ी थी कि सभी को जो एग्जैक्ट टाइम पे सभी अंततः वे, देखो यार अंततः ये वाली पढ़ो, अंततः वे मुंबई एक ही समय पर पहुंचते हैं, यानी किसी भी एक का समय निकाल दो तुम। ठीक, मतलब किसी भी एक की दूरी निकाल दो और फिर उसकी स्पीड का भाग दे दो। ओके, तो अभी देखो ए ने यहाँ तक की दूरी x दूरी, अभी इसको थोड़ा सा मैं ठीक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको चेंज करते हैं। ओके, ठीक है, तो ए ने x तक की x दूरी कितनी है 300। ठीक है, 300 कितनी स्पीड से तय करी, 10 की स्पीड से कर ली। अब उसके बाद की जो बची हुई दूरी है, उसके बाद कितनी दूरी बच गई, देखो टोटल 1200, जिसमें से 300 चली गई तो 900 दूरी बची। इस 900 दूरी को उसने कितनी 50 की स्पीड, क्योंकि कारण बैठ गया ना भाई अपना। ठीक है, तो 50 की स्पीड से तय करी, तो यहाँ से हमारे पास में बच गए कितने, ये देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये तो हो गए 30 घंटे, यहाँ ले लो इसको, 30 घंटे तो सीधे सीधे हो गए। फिर उसके बाद में ये 0 से 0 गए और ये 5 से गए 90, 18 बार, तो ये कितने हो गए प्लस में 18, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा इनको वहाँ पहुँचने में, तीनों समान टाइम पे पहुँचे तो 48 घंटे। यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो अपना क्या होगा 48 आवर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है 48 घंटे। ओके, तो यही आंसर है इसका।